आप हैरान होंगे, डॉक्टर डीन ऑर्निश जो अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी नामी ग्रामी, उनका बड़ा नाम है, बड़ी दुकान चलती है उनकी, हार्ट के मरीज विश्व भर से उनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये दवाइयाँ तो ज़िंदगी भर देनी पड़ती हैं, चलो कुछ और देखते हैं। तो वो भारत में आए, ये पिछले 15-20 वर्षों में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो आए, उन्होंने अच्छे से भ्रमण किया कि योग का बड़ा नाम है, और महर्षि महेश योगी वगैरह कहते हैं कि जी भाई मेडिटेशन करो सारे रोग दूर हो जाते हैं। उन्होंने योग पे ग्रंथ पढ़े, योग के ग्रंथों का अध्ययन किया, योगियों से मिले, और उन्होंने एक किताब लिख दीजिए वहाँ जाके, और रिसर्च करी। बोले कि क्या हम बिना दवाई के हार्ट अटैक्स को और हाई बीपी को और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, क्या हम उसको खोल सकते हैं दोबारा से बिना दवाई और बिना ऑपरेशन? तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो योगी नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और उन्होंने लिखा है कि अगर हम आहार में रेशेदार भोजन लें, रेशेदार यानी लेसदार नहीं, जैसे आटे का छान है, जौ का आटे का प्रयोग है, छिलके वाले फल हैं, दालें हैं, इसबगोल है, ऐसी चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें ब्लॉक्ड आर्टरीज से और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, पैरालिसिस वगैरह से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। रिवर्सल उन्होंने लिखा है, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, किताब लिखी है वगैरह। और हमारे बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट भारत के हैं, अब उन्होंने भी रिसर्च करी कि यार अमेरिका का डॉक्टर अगर ये कह रहा है तो हमें भी देखना चाहिए। तो डॉक्टर मनचंदा है, दिल्ली में एम्स में थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो हमारे भी मित्र हैं। तो उन्होंने भी रिसर्च किया जी। योगी तो पुराने ज़माने से कह रहे हैं, जब से पुराने ग्रंथ आप उठा के देखिए कि कोई रोग रहता नहीं आदमी को जो योग करता है। उन्होंने बड़ी आहार के बारे में बड़ी चर्चा की है। योग केवल आसन क्रियाएं प्राणायाम नहीं है, आहार के ऊपर भी, व्यवहार के ऊपर भी, सोच के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है। अब आप देखिए प्राणायाम के बारे में, और आप करिए भी। प्राणायाम बहुत लाभ की चीज़ है, एक अंग है जी। 8 अंगों में हमने बताया था प्राणायाम का बड़ा भारी महत्व है। शरीर, आपका जीवन प्राणों के ऊपर निर्भर है। आपने कभी गौर ही नहीं किया, प्राण जाते हैं तो आदमी चला जाता है, कभी सोचा है आपने? सांस बंद हो जाती है तो आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है। कितने ही आप बलशाली हो, कितने अमीर हो, कितने सुंदर हो, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो और श्वास चले जाएं आपको छोड़ के, तो आपको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख लगता है ये बात कहते हुए, हम इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं सारे वर्ल्ड में, आप देख लीजिए कोई भी श्वास के ऊपर गौर ही नहीं करता कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। इतना मर मर के सांस जा रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, आपके फेफड़े जो हैं वो टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेलने जाते हैं आप लोग, उसके आधे ग्राउंड के इतने तक इनको फैलाया जा सकता है, ये मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं। इतने एक्सपेंडेबल हैं आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और हमारा सांस कितना छोटा है, पता ही नहीं लगता कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं। श्वासों को गहरा करना, रोकना, और फिर धीरे धीरे छोड़ने का और बाहर रोकना, इसको कहते हैं प्राणायाम। सबसे पहले योगियों का मत है प्राणायाम करो जरूर, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक नासिका को आप बंद कर दीजिए अंगूठे, ऐसे अब आप श्वास लेंगे, धीरे धीरे भरिएगा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, इतना धीरे धीरे श्वास भरें, गहरा भरें जितना जा सकता है। अगर आपको सिर दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द है, हाथों में झिंझनी है, छाती में दर्द आता है, चक्कर आते हैं, तो ये आपने जालंधर बंद नहीं लगाना है। रेज योर हेड अप एंड रिलीज ब्रेथ फ्रॉम द अदर। अब दूसरी नासिका से निकाल दें।
प्राणायाम की जब चर्चा हो रही है, मैं जरूर कहना चाहूंगा जो केवल लेते और छोड़ते हैं और वो भी जोर जबरदस्ती करके, वो प्राणायाम नहीं करते। प्राणायाम में खास हिदायत है, धीरे धीरे लीजिए, 5 सेकंड में लीजिए, 10 सेकंड में छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। टेक ब्रेथ फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल, ध्यान रखिए कितनी देर में लिया आपने, थोड़ी देर रोकने का प्रयास करें और दूसरे नासिका से छोड़ दें। फिर जिससे छोड़ा है उससे लीजिएगा, उसको फिर बंद कीजिए, थोड़ी देर रोकने का कोशिश कीजिए। योग शास्त्रों में साफ हिदायत है, जब धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ने लगे तो ध्यान दीजिएगा 1, 4 और 2 की रेशो रहनी चाहिए। यानी 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 20 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे, 10 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करेंगे, और फिर अगर बाहर रोकने का सामर्थ्य भी आने लगे और आपके लिए आवश्यक भी हो, जैसा योगी बताते हैं, आपके लिए गुरु बताता है और या चिकित्सक बताते हैं, तो फिर आप 1, 4, 2 और 1 की रेशो में ही ये सारा प्रक्रिया को दोहराएं। यानी फिर मैं एक बार बताना चाहूं, एक नासिका से आपने श्वास भरा, धीरे धीरे भरा, बहुत धीरे धीरे, पूरा जितना गहरा ले सकते हैं उतना ले गए। फिर आपने थोड़ी देर रोका, फिर आपने श्वास छोड़ा धीरे धीरे और थोड़ी देर बाहर रोका। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, अच्छा लगेगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। अब फिर वही प्रक्रिया दो। तो इसको शुरू में आप 8 या 10 बार करें, 8-10 दिन तक चलाइए इसी ढंग से। उसके बाद रोज 2-2 बढ़ाते जाएं और 3 महीना में आप कम से कम भी जो अगर आप 30-40 बार तक ले जाएंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी अगर आर्टरीज ब्लॉक्ड है तो खुल गई होंगी तब तक। लेकिन उसके साथ ध्यान रहे, गरिष्ठ भोजन नहीं लें, तला पका, ये शराब कबाब सिगरेट से परहेज करते हैं तो लाभ लें। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा हाथ गर्म कर लें और धीरे धीरे अपने को स्नेह दें, प्यार दें, रिलैक्स करें। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।